नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त दिनेश पाठक। करियर मंत्रा के इस एपिसोड में चर्चा करेंगे भारत में खाद्य सुरक्षा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और उससे जुड़े मुद्दों की जो आपके लिए जरूरी हैं। आइए जानते हैं। 1960 के दशक के अंत में शुरू हुई हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन एक ऐतिहासिक घटना थी जिसने भारत में खाद्य सुरक्षा की स्थिति को पूरी तरह से बदल दिया। खाद्यान्न उत्पादन 3 गुना तक बढ़ गया। परिणामस्वरूप देश में खाद्य सुरक्षा और गरीबी दोनों के स्तरों में 50% से अधिक की कमी दर्ज की गई। जनसंख्या में वृद्धि के बावजूद यह उपलब्धि बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन बढ़ते भूमि क्षरण, मिट्टी उर्वरता की हानि, जल जमाव, जलवायु परिवर्तन और रूस यूक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के साथ ही किसानों को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भूजल स्तर में गिरावट समस्या को और बढ़ा रही है। ऐसे में फूड सस्टेनेबिलिटी को बनाए रखने के लिए भारत को इन मुद्दों पर समग्र रूप से काम करने की जरूरत है। क्या है खाद्य सुरक्षा? खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार खाद्य सुरक्षा की स्थिति तब बनती है जब सभी लोगों के पास हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के लिए भौतिक एवं आर्थिक पहुंच हो। आइए देश में खाद्य सुरक्षा के लिए उपलब्ध ढांचा जान लेते हैं। यदि कोरोना काल से ही देश की बड़ी आबादी को किसी न किसी रूप में केंद्र एवं राज्य सरकारें मुफ्त राशन उपलब्ध करवा रही हैं। बावजूद इसके यह जानना जरूरी है कि भारत संविधान में खाद्य या भोजन के अधिकार यानी राइट टू फूड के संबंध में स्पष्ट प्रावधान नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित जीवन के मूल अधिकार की व्याख्या में मानवीय गरिमा के साथ जीने के अधिकार को निहित माना जा सकता है। इस क्रम में भोजन का अधिकार एवं अन्य मौलिक आवश्यकताएं भी शामिल होंगी। भारतीय खाद्य निगम एवं उससे जुड़ी अन्य एजेंसियों की जिम्मेदारी है कि वे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदें और अपने गोदामों में रखें, जहां से आवश्यकता अनुसार इसकी आपूर्ति की जा सके। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वर्तमान में गेहूं, चावल, चीनी और केरोसिन ऑयल जैसी वस्तुओं का आवंटन किया जा रहा है। कुछ राज्य दाल, खाद्य तेल, आयोडीन युक्त नमक, मसाले जैसे बड़े पैमाने पर उपयोग किए जाने वाले वस्तुओं का भी वितरण कर रहे हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 खाद्य सुरक्षा के प्रति दृष्टिकोण में एक बड़े बदलाव की ओर इशारा करता है, जहां अब यह कल्याण के बजाय अधिकार आधारित दृष्टिकोण में बदल गया है। यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी को अपने दायरे में लेता है। अंत्योदय अन्न योजना में निर्धनतम आबादी को दायरे में लिया गया है, जो प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने के हकदार हैं। प्राथमिकता वाले परिवार प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने के हकदार हैं। भारत में खाद्य सुरक्षा से जुड़ी प्रमुख चुनौतियां कुछ इस प्रकार हैं। बढ़ते तापमान, बेमौसम बारिश, सूखा, फसलों पर कीट पतंगों आदि का खेती पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है। इससे कृषि उपज में लगातार न केवल कमी आ रही है, बल्कि उपज की पोषण गुणवत्ता में भारी गिरावट भी महसूस की जा रही है। पिछले 15 वर्षों में भारत ने आक्रामक कीटों और खरपतवारों के 10 से अधिक हमलों का सामना किया है। फॉल आर्मीवर्म कीट ने वर्ष 2018 में देश की मक्का की फसल को लगभग तबाह कर दिया था। नतीजतन भारत को वर्ष 2019 में मक्का आयात करना पड़ा। वर्ष 2020 में राजस्थान और गुजरात के कई जिले टिड्डियों के हमले की चपेट में आए। वैश्वीकरण की अवधारणा ने कृषि व्यापार के दरवाजे तो खोल दिए, लेकिन यह स्थिति बाजार मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करने में अब तक असमर्थ है। अत्यधिक सिंचाई से जल जमाव और उससे मिट्टी में पौष्टिकता की भारी कमी से उपज कम हो जा रही है। बड़ी आबादी का देश होने के कारण भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए कठोर प्रबंध नीति की जरूरत है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को खाद्यान्नों के लीकेज एवं डाइवर्जन, फर्जी राशन कार्ड, कमजोर शिकायत निवारण प्रणाली एवं सामाजिक लेखा परीक्षा तंत्र जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। खाद्य सुरक्षा से जुड़े सरकारी कार्यक्रम जो चल रहे हैं उन्हें जान लेते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, तिलहन, दलहन, पाम ऑयल और मक्का पर एकीकृत योजना है। देश की आबादी बढ़ रही है तो आगे की राह निश्चित मुश्किलों भरी है, लेकिन सरकारों को कुछ ठोस करना पड़ेगा। सरकार को गोदामों, कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं, फार्म टू फैक्ट्री गलियारों और प्रतिस्पर्धी बाजार सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता देनी होगी। कृषि में पीपीपी मॉडल को बढ़ावा देने से लाभ मिल सकता है। भारत सरकार निजी क्षेत्र में खाद्य स्टॉक को और पारदर्शी बना सकती है। निजी क्षेत्र में रखे जा सकने वाले भंडार पर रोक लगाने की सख्त जरूरत है। ऐसे व्यापारी भविष्य में लाभ पर बिक्री के लिए अनाज एकत्र करते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को सुदृढ़ बनाना लाभकारी हो सकता है। महामारी के दिनों में प्रवासी श्रमिकों की दुर्दशा ने उजागर किया कि एक यूनिवर्सल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की कमी खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने की दिशा में बड़ी बाधा है। फसल चक्र, दालों के साथ मिश्रित फसल, जैव उर्वरकों का प्रयोग,
कीटनाशकों के उपयोग को सीमित करना और एकीकृत कीट प्रबंधन को प्रोत्साहित और प्रचारित किए जाने की उचित समय है। सिंचाई उद्देश्यों के लिए बिजली पर प्राप्त सब्सिडी को ड्रिप सिंचाई तकनीक अपनाने, सौर पैनल स्थापित करने के लिए सौर पैनलों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। सरकार को मोटे अनाज और दालों के उत्पादन हेतु किसानों को वित्तीय प्रोत्साहन देना चाहिए और उनके लिए आकर्षक न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं इनपुट सब्सिडी की घोषणा भी करनी चाहिए। यह विषय देश के लिए बेहद जरूरी है, इसलिए क्योंकि सबसे बड़ी आबादी इससे प्रभावित होती है। गरीबी, किसान की कमजोरी का लाभ उठाकर सरकारी तंत्र लूट खसोट कर रहे हैं। अनेक खाद्यान्न घोटाले सरकार की फाइल्स में दर्ज हैं। इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।